हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए वैसा प्रश्न जो आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और आज मैं आप लोग को करवाने वाला हूं कौन सा चैप्टर का सर? रेखा, कोण एवं त्रिभुज का। ठीक है, रेखा, कोण एवं त्रिभुज, ये चैप्टर का आज हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मतलब इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास के बाद आपका ये चैप्टर भी मैंने ख़त्म कर दिया था। आपको पता होगा कि आपको ऐप पर जो था मैं है ऐप पर मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ा रखा है। आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो नवोदय का मैथ का सिलेबस है ना, ये सारा सिलेबस पूरा पढ़ाई हो चुकी है। एक बार आप लोगों ने हमसे कहा था कि सर परिमाप और क्षेत्रफल वाला भी पढ़ा दीजिएगा, तो हम उसका भी क्लास हम आप लोग को दे देंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सूचना, यदि कोई बच्चे हमसे नवोदय की तैयारी करना चाहते होंगे तो बच्चे इस नंबर पर आप लोग जरूर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कहता है? कोण 75 का समपूरक कोण है। बाबू, मैंने आप लोग को एप्लीकेशन पर पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था सर? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। और क्या पढ़ाया था सर? और पढ़ाया था जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस दोनों कोण जो होगा आपस में एक दूसरे का क्या कहलाएगा सर? पूरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक। यहाँ पर पूछ रहा है कोण 75 का समपूरक कोण है। मान लेते हैं दो को कोण होगा x प्लस का y, उसका योग कितना होना चाहिए? 180। बिकॉज क्या समपूरक कोण है ना, तो आपको क्या किया, x का मान दिया है 75 डिग्री, तो आप y का मान नहीं बता देंगे? y का मान बता सकते सर, y बराबर में 180 माइनस का 75 है ना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 7 में से 0 गया क्या? आप लोग बताइए क्या? 0 1 का 1, 105 डिग्री। ठीक है, आप लोग भी बताएंगे, क्या बताएंगे? 105 डिग्री। तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको कोई भी कोण दिया गया हो और उसका समपूरक कोण पूछे, तो जब भी आपको कोई भी कोण का मान दिया गया हो, उसका समपूरक कोण पूछे, बाबू आप 180 में से घटा देना। ओके, यदि कोई कोण दिया रहे उसका पूरक पूछे 90 में से घटा देना। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ? बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर, जल्दी से बताइए। यस सर, समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों कहता है आप लोग का दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है। दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, दोनों कोणों की माप होगी। दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है। मानिए ये पहले तो पूरक कोण कहते हैं किसके सर? मतलब जो दोनों कोण होगा उसका योग कितना होना चाहिए? 90। अगर ये x ये बड़ा कोण है तो और ये छोटा कोण है, मतलब x माइनस का y करेंगे तो वो 10 डिग्री होगा। ठीक है, यही ना, दोनों कोण की माप होगी। प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों। आपको पता है जब दो कोण का योग होगा 90 तभी वो पूरक होगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों समझे, जब दो कोण का योग क्या हुआ 90 तभी ना पूरक होगा जी। इसलिए कहता है दो पूरक कोणों में अंतर 10 का है। ठीक है ना, मतलब x और y मानिए और पूरक कोण है, इसको जोड़ने पर क्या आएगा? 90 आएगा। और x माइनस y करेंगे, अगर x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है, मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है ना, तो आपको फाइंड करना है दोनों कोण की माप होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से बच्चे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए 40 से 70 का भी पूरक कोण होगा? नहीं होगा सर। 40 और 30 को जोड़ेंगे 70 आएगा, है ना। 70 पूरा कोण होगा? नहीं, 90 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 50 30 80 डिग्री होगा जी? नहीं होगा, 90 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अच्छा इसको आइए तो 55 है ना, 55 5 कितना? 55 5 60 40 100, ये भी नहीं होगा। होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, 50 40 90। ठीक है, होगा ये। अंतर भी है ना, 50 में 40 गया 10, अंतर भी है। लेकिन अब थोड़ा हम बताते कैसे बनाएंगे भाई, कहीं ऑप्शन में सब दे दिया 90 वाला तब
ये तो 100% है कि बाबू आप लोग से श्योर हो गए होंगे कि सर यही होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका अंतर भी करते हैं ना, 50 में से 40 गया 10 नहीं आएगा, दो पूरा कोण। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस का वाई बराबर 90 है। इसको क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं सर एक्स बराबर में 90 माइनस का वाई लिख सकते हैं ना बच्चों। अरे इधर प्लस का वाई उधर जाकर माइनस का वाई हो सकता है, यस सर होगा। अब क्या करेंगे, ये एक्स की जगह पर ये पूरा रख दीजिए, तो एक्स बराबर है, अरे 2 बराबर 3 बोलेंगे तो यहाँ पर 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे। उसी प्रकार हम x के बराबर 90 माइनस वाई है तो हम x के बराबर 90 माइनस का y रखेंगे, माइनस का y इक्वल टू 10, है ना। अब देखो बच्चों 90 प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10, माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y, ये माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y। 90 में से 10 गया तो कितना, 80 डिग्री, है ना। अच्छा y जोड़ y 2y, अच्छा इधर गुना में है ना 2 गुना y। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 80/2, गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, काटिएगा तो क्या आएगा 40 आएगा। सर y का मान कितना आया, 40 आया। किसका मान, y का मान। हमें क्या बोले थे, x माइनस वाई बराबर 10, क्या बोले थे, x माइनस वाई बराबर में 10, है ना। अच्छा x माइनस का 40 बराबर में कितना, 10, x माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40, 10 जोड़ 40 बराबर में 50 डिग्री। x का मान कितना आया 50, y का मान कितना आया 40, 50 40 50 40 आया, 50 40 है। समझे आप लोग? समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, लेना चाहे तो, या तो मैं तो आपको पहले ही क्लियर करवा दिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों कहता है यदि किसी कोण का पूरक 79 है तो वह कोण है। प्यारे बच्चों पूरक होने के लिए कितना चाहिए, x प्लस वाई का योग 90 होना चाहिए। x का मान 79 है तो आपका y का मान बता देंगे सर, y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 79, 10 में से 9 गया, 1 8 में 7 गया, 1 11 डिग्री। ओके आइए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है एक कोण का पूरक कोण उसका 2/3 गुना है, तब कोण का मान होगा। मानिए कि कोई जो पूरक कोण होगा प्यारे बच्चों वो x है, और कोण का पूरक कोण उसका 2/3 गुना है, मतलब x का 2/3 गुना क्या है, पूरक कोण है। ओके चलिए गुना, तो x का 2/3 हो जाएगा क्या, 2/3x, है ना। मतलब एगो कोण है x, एगो कोण है 2x/3 बराबर में पूरक कोण का योग 90 डिग्री, पूरक कोण का योग 90 डिग्री। यहाँ तक समझे आप लोग? क्या बोल रहा है, एक कोण का माने कोण x है का पूरक कोण उसका 2/3, मतलब एगो कोण पहले x मान लिए, फिर x का बोला 2/3 भाग दूसरा कोण है, तो दोनों कोण निकल गया। दोनों कोण बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना, बिकॉज क्या है पूरक कोण है ना, पूरक कोण का योग 90 डिग्री। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा, 3 एक कैल्शियम लीजिएगा, आएगा 3, 1 3 3 इसलिए 3x प्लस 3 निकालते हैं इसलिए 2x बराबर में 90 डिग्री। अब देखो 3x जोड़ 2x इक्वल टू कितना, 5x। ये इधर भाग में 3 है, उधर जाकर गुना में हो जाएगा, मतलब 90 गुना में 3। अब देखिए x बराबर में इधर ये 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 0, 18 5 90, 18 3 54, x का मान आ गया 54 डिग्री। x का मान क्या आया 54 डिग्री। दोनों कोण पूछ रहा था, तब कोण का मान x का मान आया 54 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग देखिए 54 का 2/3 भाग कीजिए तो 54 का 2/3 भाग, 3 एकम 3 17 3 51, 17 दूना 34। देखिए 54 डिग्री 34 डिग्री, 54 डिग्री 34 डिग्री कहाँ पर है, 54 34 आपका आना चाहिए था। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया जिसके कारण 34 डिग्री आ गया। देखिए यहाँ पर कटेगा प्यारे बच्चों, हम भी है ना 17 3 51 ना होता है जी, 18 बार में नहीं कटेगा, 18 बार बना, हम भी प्यारे बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए देखिएगा 18 3 54, 3 से 18 बार में कटेगा, 18 दूना का 36 आएगा। ठीक है चलिए 18 दूना का 36 डिग्री। ओके बाबू समझे आप लोग? चलिए फिर से देख लीजिए 54 का यदि 2/3 भाग करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 3 एकम 3 18 3 54, 18 दूना का 36। ओके 17 गुना 3 कीजिएगा तो ये 51 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है 18 दूना 36, मतलब एक आएगा 54 डिग्री, एक आएगा क्या 36 डिग्री, एक आएगा 54 डिग्री, एक आएगा 36 डिग्री। ओके देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। कहता है ऐसे कोण समपूरक और लंबवत रूप से विपरीत होते हैं वे हैं, ऐसे कोण समपूरक और लंबवत रूप से विपरीत होते हैं यदि वे हैं। पहले आप लोग सीधे समझिए प्यारे बच्चों, लंबवत कब होता है,
लंबवत कब होता है? कोई भी कोण लंबवत होता है मतलब क्या, मानिए ये एक क्या है आपका रेखा है, इस पर ये लंबवत है। लंबवत जब भी होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और ये भी इधर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। और आप लोग जानते हैं संपूरक का मान क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब दूगो ऐसा कोण जो क्या 90 का होना चाहिए, तभी ना लंबवत रूप से विपरीत होते हैं प्यारे बच्चों। ये इसके विपरीत भी है, दोनों का मान 90 है, मतलब लंबवत भी है, दोनों कोण लंबवत है कि नहीं। इसको आप लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं। ये भी लंबवत हुआ, ये भी हुआ, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए, ये दोनों को जोड़ने पर 180 भी आता है, ठीक है, आता तो इसके भी है, लेकिन 100 डिग्री का कोण लंबवत होता है, नहीं होता है। 100 डिग्री का कोण कभी लंबवत नहीं होगा। 100 डिग्री कहने का मतलब हुआ अगर इस बिंदु से भी देखिए तो ये जैसे ये होता है ना 90, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ये हुआ, यहाँ आप ऐसे कीजिएगा, ये हुआ 100 डिग्री। ओके, ये जो लंबवत हुआ ये हुआ 90 डिग्री। ओके, चलिए समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था एक कोण के बारे में, आप लोग याद कीजिए, नोट्स भी दिया था, जल्दी से याद कीजिए। तो आप लोग कौन सा कोण का मान 180 डिग्री होता है, कौन सा कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो आप बोलेंगे सरल कोण। कौन सा कोण? जब आपका कोण का मान क्या हो 180 डिग्री हो, फिक्स 180 डिग्री हो, मतलब तो वो सब कोण के बराबर हो, तो वैसा कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। कल ऐप पर रटवाया था मैंने आपको, कल ऐप पर समझाया था मैंने आपको। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये आपका कैसा है, ये पूरी एक लंबवत रेखा है, इस पर जो है इस प्रकार का जो कोण बनता है, इसका मान 180 डिग्री आना चाहिए। ये सब को जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री आएगा। मतलब x जोड़ 15 डिग्री जोड़ ये 45 डिग्री जोड़ x जोड़ 30 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखिए x जोड़ 45 पता कितना 45 50 10 60 30 90 है ना। x जोड़ 90 बराबर 180 डिग्री है ना, यही रहा है जी। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, x जोड़ x 2x बराबर में 180 माइनस का 90, 2x बराबर में 90 डिग्री, ये कट जाएगा, x बराबर में 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, देखिए 45 है, ऑप्शन 1 नंबर राइट हो जाएगा। ओके, आइए अब कहता है औसत्य कथन को छाटिए, औसत्य चुनना है। 90 से छोटे के कोण को न्यून कोण कहते हैं, बिल्कुल बात सही है भाई, हमने आपको कल पढ़ाया था। 90 से अधिक 180 से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं। ये बात भी आपको क्या लग रहा है बाबू, क्या लग रहा है? 90 से आपको बताए थे अब कि 90 से अधिक 180 से कम हो तो उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्या बोलेंगे जी, अधिक कोण। क्या बोलेंगे बाबू, अधिक कोण। बृहत कोण किसको बोलते हैं, जो 180 से अधिक 360 से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, बृहत कोण। तो ये कथन क्या है बाबू, गलत है, ठीक है, ये कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 2, 180 के कोण को समकोण कहते हैं, 2 3 वाला गलत है। आपको समकोण होना चाहिए के लिए 90 डिग्री का कोण चाहिए, 90 को समकोण बोलते हैं, 180 को नहीं। 180 को हम लोग सरल कोण बोलते हैं। इसका 2 3 गलत है, 2 3 क्या है, गलत है। 2 3 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में, बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, आइए आगे समझते हैं। कहता है कोण x और 90 माइनस x। बाबू कोण जब भी 90 में से घटाए पूरक कोण निकाले, जब भी 90 में से घटाए पूरक कोण आया, 90 माइनस x इक्वल टू पूरक कोण। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए, कहता है वह कोण ज्ञात कीजिए। दिख रहा है क्वेश्चन, कहता है वह कोण ज्ञात कीजिए जो 61 डिग्री के साथ एक रैखिक युग बनाता है। प्यारे बच्चों, रैखिक युग कहने का क्या मतलब है? रैखिक युग आपको मैं बता देता हूँ, जरा सा ध्यान देंगे। जब मानिए ये कोई रेखा है और इस पर एक इस प्रकार सा कोण बन रहा है, ठीक है ना, तो ये कोण जो होगा और ये कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मानिए कि ये भी रेखा है, ठीक है, और इस पर ये सी कोण बना, ठीक है बाबू। चलिए, तो ये जो आपका कोण होगा, कोण ये बिंदु O है, AOC जोड़ कोण आपका BOC बराबर में 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर तो आपका एक वो मान दिया है कितना, ये वो मान कितना 61 डिग्री है। 61 डिग्री मान इसका है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 180 डिग्री में से 61 डिग्री को माइनस कर देंगे, आपको देखिए निकल जाएगा। 10 में से 1 गया कितना आएगा, आप बोलेंगे 9 आएगा, 7 में तो 6 गया 1 आएगा, 119 डिग्री। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में, डी नंबर मार दीजिए। ओके, आइए आगे देखिएगा, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के बराबर है,
उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक के बराबर है। संपूरक के बराबर एक के कोण आता है 90 डिग्री, ध्यान रखेंगे संपूरक के बराबर 90 डिग्री, संपूरक के बराबर 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, ये 90 डिग्री वाला मार दीजिएगा। ओके बाबू, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, जो बच्चे बैच में ज्वाइन होंगे पीडीएफ तो उनको मिलेगा ही, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ओके बच्चों, आ जाइए, अब आ जाइए, अब क्या करता है बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे सर। ए का मान है, प्यारे बच्चों मैंने आप उनको बताया भी होगा और शायद नहीं बताया, तो आइए अभी सीख लेते हैं। ये एक ऐसा रेखा है और इस रेखा के बीच का जो ऐसे इस प्रकार का कोण बनता है इसको 180 डिग्री बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इस रेखा लिए और इसके नीचे इस प्रकार का कोण बनाए तो ये भी कोण 180 डिग्री का होगा। मतलब मानिए अगर इस रेखा को भी पूरा मिला दे तो ये पूरा कोण कितना का बनेगा, 180 जोड़ 180 टोटल हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। मतलब एक वृत्ताकार जो आपका कोण बनता है वो कौन सा कोण, 360 डिग्री का। कौन सा कोण, 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण कोण। अब देखिए ए का मान है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये चारों को मिलाइएगा तो ये एक पूर्णतः गोल बन जाएगा। क्या बनेगा, गोल बन जाएगा। जब गोल बनेगा पूरा का मान कितना, 360 होना चाहिए। यहाँ पर 3 वो का मान दिया है, ए का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे। 100 डिग्री जोड़ 46 डिग्री जोड़ 64 डिग्री जोड़ ए इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 146 जरा जोड़िए तो 6 4 10 का सुनना बाकी 1 6 4 10 हो गया। यो बाकी 4 11 की 1 बाकी 1 1 1 2 210 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए 360 में से क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, 210 को घटा देंगे तो ये का मान आएगा 0 में 0 गया 0, 6 में से क्या 5 3 में 2 गया 150 डिग्री। क्या आएगा बाबू, 150 डिग्री। क्या आएगा जी, 150 डिग्री। क्या आएगा बाबू, 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, हम आप लोग को ऑनलाइन के क्लास में भी ऑफलाइन वाला फीलिंग लाते हैं, जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं ना वैसा फीलिंग हम लाते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में पढ़िएगा तब तो आपको लगवे करेगा कि सर जी से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको अभी ऑनलाइन में जब ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा है तब ऑफलाइन में पढ़िएगा तब क्या होगा जी आप लोग का, तब तो कहिएगा सर और भी मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। आइए अब इस क्वेश्चन को कीजिए तो अच्छा इसमें क्या है, इतना 75 डिग्री, इतना 35 डिग्री, इतना मान ज्ञात करना है बाबू। ये पूरा को मिलाते तो 180 डिग्री, पूरा मिलाते 180 डिग्री, इसका मान 75 दिया है, इसका मान 35 दिया है और जोड़ x बराबर में कितना 180 डिग्री ना। अच्छा इस दोनों को जोड़िए 5 5 10 सुनना बाकी 1 7 3 10 1 11 जोड़ x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर में 180 माइनस का 110। ओके, घटाइए तो कितना घटाने आता है आप लोग को, आता है सर 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मज़ा आ रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है, दिल से बताइए मज़ा आ रहा है तो ठीक है भाई, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे 13 नंबर बोल रहा है कोण x माइनस 10 तथा 190 माइनस x है ना है तिर्यक रेखा एक ही तरफ के आंतरिक कोण रैखिक क्यों बनाते हैं, पूरक कोण या संपूरक कोण। तो मैं बार बार आपको बताया जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, देखिएगा साहब, देखिएगा x माइनस का 10 बराबर 190 माइनस का x तो रख दे अरे रखे तो रख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है, x क्या है प्यारे बच्चों, आपका 190 बड़ा है, ठीक है ना। इसमें से x माइनस क्या है, मतलब x का मान जो आप लोग रखेंगे वो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये दोनों जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x का मान हमेशा संपूरक होगा, क्योंकि x का मान हमेशा आपका 180 डिग्री आएगा और जब ये 180 डिग्री आता है आपका संपूरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सर। कहता है चित्र में AOB एक रेखा है, AOB बिल्कुल ये भाई ये क्या है, रेखा है। AOD 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री है, तो COD का मान क्या होगा, COD। चलिए भैया चलिए कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है सर, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आएगा। आप लोग मज़ा लेना चाहते हैं आ जाइए। देखिए जरा ऊपर करते बच्चों, इस प्रकार का कोई एक आपका रेखा है, जब भी इस प्रकार से एक लंब डालते हैं तो इस लंब का मान ये पूरा कोण आपका जो बनता है, ये दोनों की जो आपका रेखा है, रेखाओं के झुकाव से जो उत्पन्न कोण होता है ये कोण का मान 90 डिग्री होता है सर। चलिए अगर इसमें एक ऐसे रेखा खींच दिया, इसका मान 30 डिग्री हो गया, तो आप बोलेंगे इतना का जो कोण बनेगा ये कितना का होगा। इसके लिए क्या करेंगे, पूरा है 90 डिग्री, ये वो इतना वो है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, 90 में से 30 घटा दीजिए 60 डिग्री होगा।
ये तो जाहिर सी बात है बाबू, फिक्स बात है ना। आइए 60 डिग्री वाला मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते सर, दिए गए चित्र में कौन सा कोण होगा, लगभग बताना है कौन सा कोण है लगभग होगा। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं, आप लोग हंस कर बताएंगे, मुस्कुरा कर बताएंगे, है ना, जैसे बताएं। आप हमको क्या बताएंगे सर? आप हमको बताएंगे सर जी 90 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए यहाँ पर ऐसे किया था तो इसको ऐसे होना चाहिए। ये तो टेढ़ा है, टेढ़ा है तो ये 90 डिग्री होगा नहीं, मतलब ऐसे कर दिया, मतलब 90 से क्या होगा, अधिक होगा। 90 से क्या होगा जी, अधिक होगा। बोलो बच्चा जी, क्या होगा जी, 90 से अधिक होगा। बोलिए बच्चों, बोलिए तो 90 डिग्री से क्या होगा जी, ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा तो सर ये नहीं है, उसके बाद सब है, सब है सर। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। मानिए अगर ये रेखा ऐसे है, इसके पूरा कोण कितना बनेगा, ये 180 बनता है, मतलब ये तो पूरा इतना है जी, इतना है न है, इतना है न है। अरे ऐसे ही है जी, ऐसे है, ये तो ज़्यादा नीचा नहीं है, मतलब 180 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना 90 से कम होना चाहिए, 90 से प्लस 180 से कम, ठीक है, 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा। तो आप लोग बोलेंगे सर ये 180 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा सीधा लाइन नहीं है, सीधा सरल कोण तो है नहीं। 210 डिग्री 180 ज़्यादा हो जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग झट से बोलेंगे, देखेंगे भी तो लगेगा, क्योंकि ऐसे सीधा लंबवत रहता है 90 डिग्री होता है, हल्का सा टेढ़ा किया तो हल्के बढ़ेगा जी, 90 से ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा तो 120 से आएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। आइए मजा आ रहा है आप लोग को, आइए आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा है आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, ए का वर्ग है। बाबू आपको दे दिया इसका पूरा का मान। अरे सिंपल भैया, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए देखिए, लिखेंगे 3a जोड़ 5 जोड़ 2a जो, अरे 2a माइनस है, माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आइए बच्चों देखिए, 3a और 2a टोटल 5a जोड़ 5 माइनस का 25 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अच्छा 5a प्लस का 5 माइनस का 25। अब देखिए, जब 25 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 20 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस का 20 जस्ट उधर जाएगा तो प्लस का 20, बराबर के साइड जाने पर चिन्ह बदल जाता है। ओके, 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 में 20 जोड़िएगा 200 डिग्री। अब देखेंगे 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 0 ए का मान आएगा 40 डिग्री। ए का मान ही पूछ रहा था सर, ए का मान 40 डिग्री। मज़ा आ रहा है सर, समझ में तो आता ही होगा, ये तो हमारा गारंटी ही रहता है। बच्चा अगर अच्छा से पढ़ेगा, ऐप पर भी क्लास किया हुआ तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में कथन 1 और 2 को दिए गए दो न्यून कोण का योग अधिक कोण अथवा न्यून कोण होता है। अच्छा, दो न्यून कोण का योग अधिक कोण अथवा न्यून कोण होता है। चलिए थोड़ा सा समझाते हैं हम, थोड़ा सा समझाएंगे समझ में आएगा। न्यून कोण का मान होता है 90 से कम, ठीक है, 90 से कम, ठीक है, 90 से कम। अधिक कोण का जो मान होगा बाबू वो क्या होगा, अधिक कोण का मान होता है 90 से ज़्यादा, 180 से कम, ठीक है। कहता है दो न्यून कोण का योग अधिक कोण अथवा न्यून कोण होता है। आप लोग देखिए, दो को न्यून कोण हम ले सकते हैं 60 जोड़ 60 का, ठीक है, 60 जोड़ 60 का, ये कितना आएगा 120 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं। 60 डिग्री का कोण न्यून कोण, 60 डिग्री का कोण न्यून कोण, दोनों कोण को यदि जोड़े, यदि हम 60 जोड़ 85 डिग्री ले, ये होगा 110 डिग्री। बोलता है अथवा न्यून कोण होता है, न्यून कोण तो जीवनों में नहीं होगा, दो को न्यून कोण को जोड़ेंगे तो न्यून कोण जीवन में भी नहीं होगा। लेकिन 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 दो गो अगर आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर 60 जोड़ 50 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री, लेकिन यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कथन दो न्यून कोण का योग अधिक कोण अथवा न्यून कोण होता है। न्यून कोण तो नहीं होगा, लेकिन ये अधिक कोण तो होगा भाई, अधिक कोण तो होगा ना। अरे अधिक कोण नहीं होगा, होगा सर, अधिक कोण होगा। प्यारे बच्चों, दो न्यून कोण का योग अधिक कोण अथवा न्यून कोण होता है, तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। अब मैं उदाहरण दिया आप लोग को, मानिए कि 15 डिग्री लिए जोड़ 20 डिग्री लिए, कितना आएगा 15 20 जोड़िए 35 डिग्री। ये कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण नहीं है। अब सर कैसे हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं बाबू ये न्यून कोण होगा ना, अधिक कोण नहीं हुआ तो न्यून कोण तो होबे करेगा। अरे न्यून कोण नहीं होगा, 90 से छोटा है तो न्यून कोण होबे करेगा, तो ये बात सही है। न्यून कोण अथवा अधिक कोण दे दिया, इसलिए ये बात सही है। अगर दे देता सिर्फ न्यून कोण तब गलत हो जाता, या देता सिर्फ अधिक कोण तब गलत हो जाता। ठीक है बाबू, समझे आप लोग, न्यून कोण अथवा अधिक कोण दे दिया, इसलिए ये बात क्या है, सही है। ये बात क्या है, सही है। उसी प्रकार अब कथन 2 को पढ़िए, दो समकोण का मान सरल कोण होता है। अब बोलेंगे सर जी
ये इसमें तो डाउट बुझा रहा है। डाउट क्या बुझा रहा है बाबू? देखिए, सरल कोण का मान पूछेंगे हम आपसे। सरल कोण का मान कितना होता है? बोलेंगे 180 डिग्री होता है। समकोण का मान कितना होता है? समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बोलता है 2 गो समकोण, समकोण में 2 से गुणा कर दीजिए, 90 दूना 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 180 बराबर है, 180 180 बराबर है। मतलब कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन 2 को पढ़े, ये भी सत्य है, कथन 1 भी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए समझे आप लोग। समझ गए तो लाइक कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको, देखिए फंसाने का मैं कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे आप लोग है ना, बीच में पहले शुरू में दुविधा डालता हूँ। दुविधा इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग क्या होंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को लगेगा, देखते हैं अब कितना बच्चा आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस है। बिकॉज हम इस चैप्टर को है ना एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एक एक कॉन्सेप्ट को खूब जमकर पढ़ाए थे। जब जमकर पढ़ाए तो बाबू कुछ वो करेंगे वैसा ही, ठीक है ना, हम लोग हैं ही वैसे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित कथनों 1 और 2 पर विचार करें। कथन ये कहता है ए और बी रैखिक क्यों बनाते हैं? ए और बी रैखिक क्यों? बिल्कुल बनाएगा बाबू। आपको कहता है ये दोनों कोण का मान 180 डिग्री होना चाहिए, ये भी कोण 180, ये भी, ये बात सही है सर। ओके चलिए, ए और बी आसन्न कोण का एक योग बनाते हैं, ये बात भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 18 का 1 नंबर मार दीजिए आप लोग। ओके चलिए आगे बढ़िए सर। कहता है दिए गए चित्र में क्या क्यूपी समांतर है एसआर का? तब ए का बर है। क्यों समांतर तो है बाबू। ये जब दो रेखा के बीच की दूरी समान हो तो वे रेखा समांतर रेखा होती है। और ये जो आप लोग चिन्ह देख रहे हैं ये समांतर का है और ए का मान है बाबू। जब ये समांतर होगा तो ए का मान कितना होगा? आप लोग हमको बताइए सर, आप ही हमको बताइए बाबू। जब भी ऐसा कोण आपको दिखे ना तो ये 60 है, तो ये भी आपका कितना होना चाहिए सर? आपका ये भी कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाबू आपको क्या करना होगा, देखिए ये अगर 60 है तो ये पूरा का मान जो आएगा वो 60 आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये टी कोण पूछ रहा है, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये 60 का आधा हो जाएगा। ये क्या होगा? 60 का आधा हो जाएगा। 60 का आधा क्या आप लोग कीजिएगा? 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ नहीं बना, आगे बढ़िए। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों 1 और 2 पर विचार करें। यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तब लंबवत विपरीत कोण समान होंगे। आप लोग हमको बताइए क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सर सत्य है। यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो लंबवत विपरीत कोण क्या होंगे? समान होंगे। यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब तिर्यक रेखा की एक और आंतरिक कोण, ये बात मैंने आपको कल पढ़ाया था बाबू। दोनों बात मैंने पढ़ाया था, ये दोनों बात सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे देखिए, आगे कहता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, है ना। चलिए कथन के लिए सत्य कथन के लिए टी असत्य कर आप सुनिए, ठीक है। चलिए कहता है 7:05 PM पर घड़ी की सुइयां न्यून कोण बनाती है। अब देखिएगा जरा सा साहब, देखिएगा ये मानिए घड़ी है, ठीक है ना। ये क्या है? यहाँ पर देखिए घड़ी है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये मानिए 7 बजा है, ये 5 बजेगा तो सीधा ये कितना का बनाया? 180 बना दिया ना। न्यून कोण बनाती है, ये कथन फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखिए, आप लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे, ध्यान से। 6:30 PM पर घड़ी की सुइयां अधिक कोण बनाती है। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ओके अच्छा, 6:30 PM माना 6:30, ठीक है। 6:30 PM, ठीक है। अच्छा 30 क्या है? PM है, मतलब शाम में हो या सुबह में, ये तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। चलिए जब ये ऐसे ही आएगा तो ये तो प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। ये कहाँ बनाता है? ये ऐसे मानिए 6 पर आया, 30 बजेगा फिर यही आएगा, दोनों काटा एक ही ओर आएगा तो ये बनाएगा। ये भी बात क्या है? फॉल्स ही है। आगे कहता है 6 बजे यहाँ पर घड़ी की सुइयां रिजु कोण बनाते हैं। रिजु कोण का मतलब समझते हैं 180 डिग्री, 6 बजे AM में, 6 बजे सुबह में। तो ये बाबू ये पूरा ऐसे आ जाएगा, पूरा सीधा। जब पूरा सीधा होगा ना तो इसके बीच ऐसे जो कोण बनेगा ये कौन सा? 180 डिग्री। ये बात सही है, ठीक है। मतलब 2 गो गलत 1 गो सही। ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर देखिए तो किस में है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी में, सीधे पर बांट दीजिए। ओके समझे आप लोग। आइए आगे का बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं हम आप लोग को लेकर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या? यहाँ पर x का मान होगा, ठीक। AOC का मान है, AOC का मान है, AOC का मान है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा ज्ञात करते हैं।
देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालेंगे 2x माइनस 10 डिग्री जोड़ करेंगे 3x जोड़ 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब देखिए 2x में 3x जुड़ा 5x माइनस 10 प्लस 20 क्या आएगा आपका, आएगा प्लस का 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 5x बराबर में 180 प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10, 5x बराबर में 170 डिग्री। अब देखिए x बराबर में 170 बटा में 5 काटेंगे 5 या 15 2 0 5 चौका 20, x का मान आया 34 डिग्री है ना। अच्छा देखिए एक बार आप लोग, अब देखिए प्यारे बच्चों कहता था इसका मान ना, तो देखिए 2x माइनस का 10 2 गुना 34 माइनस का 10। अब देखिए 4 दूना 8 3 दूना 6 68 माइनस का 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 58 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे देखिए, दो पूरा कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो पूरा कोण है बताइए, दो पूरा कोणों का अंतर 30 डिग्री है। मानिए पूरा कोण का अंतर, मानिए ये x जोड़ y है, इसका मान है 90 डिग्री, ठीक है। तो x माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो बोल रहा है 7 30 50 20 70, ये तो पूरा कौन होगा नहीं, 70 चले यो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जोड़ने पर जिसको 90 आए वही पूरा कौन होता है, सबको जोड़ने पर नहीं आता है 90, इसको जोड़ने पर 90 आता है, यही राइट हो जाएगा। 60 में 30 घटाएगा तो अंतर भी 30 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके आइए आगे देखिए, ये चित्र में यदि x बराबर 40 डिग्री तो y का मान होगा x बराबर में 40 डिग्री, ठीक है। x बराबर में 40 डिग्री ध्यान से समझिएगा, पूरा का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। इधर देखिए 2 गुना 40 इक्वल टू कितना है 40 दूना का 80 डिग्री। 80 डिग्री का जब मान है तो 5y लिखेंगे, 5y बराबर 5y जोड़ 80 डिग्री इक्वल टू कितना इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 5y बराबर में 180 माइनस का 80, 5y बराबर में 100 डिग्री, y का मान आ जाएगा 20 डिग्री। y का मान कितना आएगा 20 डिग्री, y का मान कितना आएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए। कहता है यदि चित्र PQ में एक दर्पण है, ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है, BC एक परावर्तित किरण है, ABC 54 डिग्री, तो ABP बताए है ना, x डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए लिखेंगे आप लोग x जोड़ 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर है दोनों का मान x डिग्री है। अब देखिए प्यारे बच्चों लिखेंगे 2x बराबर में 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, 2x बराबर में 10 में से 4 गया तो कितना 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। 2 से इसको काटेंगे 2 6 12, x बराबर में 63 डिग्री, x बराबर में 63 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे बढ़िए, कहता है दी गई घड़ी में मिनट और सुई के बीच सुई के द्वारा कितना बड़ा कोण होगा, इतना बीच कितना का कोण बनेगा। ये बना 90 का, 90 से इधर गया थोड़ा सा इधर गया, पूरा आता तो इतना, मतलब आपका जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा सर, कौन सा कोण बनेगा अधिक कोण बनेगा। बिकॉज 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, ये पूरा हुआ 180, ये पूरा हुआ क्या, ये पूरा हुआ प्यारे बच्चों 180 डिग्री का कोण, और ये हुआ आपका 90 डिग्री का कोण। ये है ऐसे कोण हुआ, मतलब 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, मतलब आपका अधिक कोण, ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे देखेंगे, आगे तो अब आप लोग का ये थोड़ा बहुत चित्र है जो आपको मैं होमवर्क देता हूँ। यहाँ 30 तक क्वेश्चन लाए थे, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखिए, जल्दी से कीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तीनों को जोड़िएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को लिखिए होमवर्क के लिए लिखिए, चारों आपको क्या करना 360 डिग्री आएगा टोटल, 360 डिग्री, ये तीनों को जोड़िएगा 360 में घटाइएगा, ये हो गया आपका क्लियर। आ जाइए अब हम लोग 2024 का क्वेश्चन करते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, आइए 100% बनेगा, 100% बनेगा, ये मेरा दावा है। आ जाइए, पढ़ा रहा हूँ ना, खेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, पढ़ाने आया हूँ। आ जाइए देख लीजिए, कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि बने, ऐप पर जो मेरा क्लास किए होंगे उनको सारा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको नहीं, ऐप पर आपको जो फ़ी लेते हैं, फ़ी मेरा समझते हैं कितना है, मात्र आपका 299 फ़ी है। 299 रुपया में पूरा नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना बच्चों को पूरा करना बहुत कम ही लोग। आज जाइएगा ना यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, कोई भी बहुत कम ही लोग होंगे जो 299 में मेरे जैसा क्लास देते होंगे। रेगुलर मैं क्लास देता हूँ, सारा कुछ पढ़ाता हूँ, सब लोग मॉडल पेपर करवाते हैं भाई व्यूज के चक्कर में, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इस समय दिसंबर के मंथ में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका कहता है AOB BOC COD DOE के माप होंगे। देखिएगा जरा सा, देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया जब ये पूरा गोला होगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा, सबको जो दिया जोड़िए। ये देखिए ये x डिग्री है, x लिखिए, ये 2x है 2x लिखिए, ये 4x है 4x लिखिए, ये 6x है 6x लिखिए, जोड़ ये पूरा कितना है 100 डिग्री,
इसको भी लिखिए जोड़ 100 डिग्री। टोटल आपका बराबर में कितना 360 डिग्री। इसको जरा बढ़िया से लिख लेते हैं। लिखिए x जोड़ 2x जोड़ 4x जोड़ 6x जोड़ 100 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके चलिए आइए साहब, x 2x 4x 6x जोड़िए तो 6 4 10 2 12 1 13 13x जोड़ 100 इक्वल टू 360 डिग्री। आ जाइए 13x बराबर में ये 360 माइनस का 100 डिग्री। आ जाइए 13x बराबर में 360 में 100 गया 260 आएगा। x बराबर में 260 बटा में 13 काटिएगा 13 दूना 26 x का मान 20 आएगा। पूछ रहा था आपको, क्या पूछ रहा था, तथा सबका मान पूछ रहा था। तो देखिए x बराबर में कितना होगा, x बराबर में 20 डिग्री, 2x बराबर में कितना होगा 20 दूना का 40 डिग्री, 4x बराबर में क्या हो जाएगा 4x बराबर 20 चौका 80 डिग्री, x के जगह पर 80 रखिए 20 चौका 80। ओके आइए 6x बराबर में क्या हो जाएगा 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री आएगा। अब आपको क्या पूछ रहा था, और कुछ पूछ रहा था जी, नहीं ना यही ना। देखिए तो 20 40 80 120 कहाँ पर है, 20 40 80 120 20 40 है नहीं है नहीं है, ये है नहीं है, 20 40 80 120 कहाँ पर, ऑप्शन ए में ए नंबर मारिए। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान था बाबू, कितना आसान था। 2024 का क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में पूछा है। पेपर खोलिए और सॉल्व कीजिए मेरे साथ, बनेगा। प्यारे बच्चों आज आप लोग का त्रिभुज चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं नवोदय विद्यालय का जो भी बच्चों का जो मेरे से क्लास कर रहे थे आज उनका सिलेबस मैंने कंप्लीट किया। एक चैप्टर जो था परिमाप क्षेत्रफल वाला, एरिया एंड पेरीमीटर वाला, ये चैप्टर मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था। ठीक है, जो होगा कल मैं इसका क्लास ऐप पर शुरू कर दूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं नहीं पढ़ाया था, दूसरे सर पढ़ाए थे। ठीक है, दूसरे सर पढ़ाए थे, मैं नहीं पढ़ाया था। मैं भी इसका क्लास कल शुरू कर दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, आप लोग हमारे पास आए तो पूरा 100% रिजल्ट हम देते हैं। ठीक है, सिर्फ मेरा क्लास पूरा करके जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।